हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिनी है एंड वेलकम टू बिनी इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एलटीपी कैलकुलेटर में बैक टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं और हमको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है और मे बी देयर वुड बी नो एंट्री पॉइंट एज वेल। तो हमको एक रैंडम ट्रेड सिलेक्ट करते हैं, रैंडम डेट सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमको उस दिन कैसा मार्केट नज़र आता है और हम कैसे उसको ट्रेड लेते हैं उस दिन का। तो ये हमारा एलटीपी कैलकुलेटर है और ये मैंने हिस्टोरिकल डेटा में चला गया हूँ, मैंने निफ्टी सिलेक्ट कर लिया है एंड आई विल जस्ट डू एनी डेट में बी 18th ऑफ जनवरी। और 18th ऑफ जनवरी का मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट कर दी है, मे बी आई विल डू 18th ऑफ जनवरी। ओके, 18th ऑफ जनवरी का ये एक्सपायरी है, मे बी आई विल जस्ट डू लेट्स डू ओके लेट्स डू फ्राइडे। फ्राइडे की मैंने ये डेट सिलेक्ट कर दी है और 18th ऑफ जनवरी को मैं देखता हूँ कि मार्केट ने कैसा ट्रेड लिया, कैसा बिहेव किया। तो ये हमारा 9:15 के करीब मार्केट खुल गई है और 21,745 पे हमारा स्पॉट प्राइस है। तो आई जस्ट मेक फ्यू नोट्स हेयर। तो 9:15 के करीब मार्केट रेजिस्टेंस जो थी वो वीक टुवर्ड्स टॉप थी और हमारा वीक टुवर्ड्स का टॉप कहाँ थी, 21,700 टू 21,800 और हमारा 95.15 हमारा परसेंटेज है। तो 95.5 परसेंटेज है और वीक टुवर्ड्स टॉप है कैसे, 700 टू 800। हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ है, सेकंड हाईएस्ट यहाँ है और 95 हमारा ये है। सिमिलरली हम सपोर्ट की तरफ खींचते हैं, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है हमारा सपोर्ट, 21,700 पे हमारा स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट। तो 9:15 के बाद हम आधे आधे घंटे का एक गैप लेते हैं और 9:45 के करीब चलते हैं। 9:45 पे मैं देखता हूँ कि मार्केट कहाँ पर थी और मार्केट सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। 21,700 पे सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है और जो मेरा रेजिस्टेंस है वो है मेरा अभी भी 21,700 टू 800। वीक टुवर्ड्स टॉप है, इट इज़ शोइंग 95.10। तो ज़्यादा चेंज नहीं आया है और मेरा ये स्पॉट प्राइस 21,739 है। तो मैं यहाँ पर ना ये खींच लेता हूँ लाइंस अपनी और ये मैं डिलीट कर देता हूँ और मेरा 20 हम देख रहे हैं 12th ऑफ जनवरी। तो हम 12th ऑफ जनवरी पे चलते हैं। ओके, 12th ऑफ जनवरी आ गया है। ओके, ये है 11th ऑफ जनवरी। अब मैं 15 मिनट की कैंडल पे इसको प्ले करता हूँ और 12th ऑफ जनवरी को 9:15 पे यहाँ थी, 9:30 पे ये यहाँ पर है और 9:45 पे ये यहाँ पर है। तो 9:45 पे 21,754 पे है ये, 21,739 यहाँ पर है ये। तो मेरे को अभी कुछ ऐसा नज़र आ नहीं रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगी। वैसे ये यहाँ पर है, सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स टॉप। तो मार्केट हो सकता है बढ़े, लेकिन इट्स नॉट द राइट टाइम टू डू ट्रेड बिकॉज दोनों वॉल्यूम जो है 21,700 की ही इस पे है। रेजिस्टेंस भी यहाँ पर हाईएस्ट है, सपोर्ट भी यहाँ पे हाईएस्ट है, बट यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रही है। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाए, बट आई विल नॉट टेक ट्रेड्स राइट नाउ। मैं मार्केट को क्लोजली वॉच करूंगा। मैं सीधा 10:15 पे जाता हूँ। मैं 10:15 पे जाता हूँ और 10:15 के करीब मैं चेक करता हूँ कि मार्केट ने कैसा प्ले किया है। ओके, 10:15 पे मार्केट जो है वो अभी 21,700 पे स्ट्रांग है और जो रेजिस्टेंस है वो सब शिफ्ट हो चुका है 21,700 टू 21,800। तो रेजिस्टेंस जो है ये 21,700 पे हमारी स्ट्रांग है मार्केट सपोर्ट, और जो रेजिस्टेंस है ये जो 21,700 टू 800 ये शिफ्ट हो चुका है। 95.15 था, नाउ इट इज दो इट इज शोइंग वीक टुवर्ड्स बॉटम इन रेजिस्टेंस साइड, बट ये इसलिए वीक टुवर्ड्स बॉटम नजर आ रहा है क्योंकि पहले 700 था और अब ये 800 पे हो गया, तो इट इज शोइंग वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो ये 21,800 पे शिफ्ट हो चुका है।
तो जैसे मैंने कहा कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ये मार्केट ज़रूर ऊपर गया था और यहीं पर ही 945 के करीब हमारे पास एक एंट्री पॉइंट था। तो ये मार्केट ऊपर गया था बट इट वाज अ रिस्की ट्रेड, मैंने नहीं लिया और ये 1030 के करीब भी मार्केट यहाँ पर है। तो अभी 84.80 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इट इज़ 21,800 टू 21,700। 84.80 हमारा जो है, ये हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है हमारा 21,700 पे। तो मार्केट ने मुझे एंट्री दी थी, मेरे को थोड़ा सा रिस्की लगा था, मैं लेने को ले सकता था बट आई जस्ट स्किप डेट में 1045 के करीब देखता हूँ 1045 मार्केट कहाँ पे थी। तो 1045 जो थी, ये हमारा स्ट्रॉन्ग हो चुका है रेजिस्टेंस, जो हमारा वीक टुवर्ड्स बढ़ा हुए रेजिस्टेंस हमारा 1045 के करीब, 1045 के करीब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया है हमारा। और ये कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ है, 21,800 पे। और सपोर्ट जो है, जो मेरा सपोर्ट है वो मेरा वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया है। सपोर्ट मेरा पहले कहाँ था, स्ट्रॉन्ग था 21,700, अब ये वीक टुवर्ड्स टॉप कहाँ पर हुआ है, 21,700 टू 21,800। और ये हुआ है मेरा 75.22%। तो और मार्केट इस वक्त कहाँ है, 829 पे, काफ़ी ऊपर निकल चुकी है मार्केट। तो 1045 के करीब ये मार्केट जो है, ये 10, 15, 30, 45, ये काफ़ी ऊपर आ गई है, 836 पे आ गई है ये। तो ये मेरा ये ब्रेकआउट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरा 754 है, ये मेरा 794 है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट हो सकता है नीचे गिर सकती है, दो इट इज़ रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स टॉप। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट गिर सकती है नीचे, क्योंकि अगर आप ये देखिए 744 के डाइवर्जन को भी क्रॉस कर दिया मार्केट ने। 693 को तो ऑफ कोर्स क्रॉस कर ही दिया है, और यहाँ पर 794 के डाइवर्जन को भी क्रॉस कर दिया है। तो एक कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट यहाँ पर गिर सकती है, बट अगेन आई कैन टेक ट्रेड, बट क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हो सकता है कि ये गिरेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं गिरेगी। तो देखते हैं ये कितना गिरती है, ऑफ कोर्स गिरेगी बट ज़्यादा नहीं गिरेगी। 1045 ये थोड़ा सा गिरी है मार्केट, थोड़ा सा ऊपर जाकर 846 पे वापस 822 आई है। तो यहाँ पर मेरे लिए एक ट्रेड था, थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे आई है, बट बहुत ही कम पॉइंट्स का मूवमेंट होता है, मे बी 10 पॉइंट्स का मूवमेंट होता है। चले देख लेते हैं कितना पॉइंट्स का मूवमेंट होता है। अगर मैं 21,800 का पुट खरीदता तो क्या होता। तो 20 20 24 ये कौन सा है हमारा, यह है हमारा 18 जनवरी। तो 18 जनवरी की मेरी एक्सपायरी हो जाएगी, और 21,800 का पुट की बात कर रहा हूँ मैं, 21,800 के पुट की बात कर रहा हूँ मैं। ट्वेंटी वन एट हंड्रेड के मैं पुट की बात कर रहा हूँ, ओके। ये मेरा प्रीमियम है 21,800 का। और ये आज कौन सी तारीख है, ये अगेन इट इज़ 12 जनवरी। तो मैं यहाँ पर इसको, ये मेरा 12 जनवरी है और ये कितने बज रहे हैं, 10:45। तो ये 12 जनवरी है, ये मेरा 9:30, 9:45, 10, और ये हो गया मेरा 10:15, और ये हो गया मेरा 10:30। तो ये मेरा पुट है, ये मेरा 10:30 के करीब मार्केट थी ये। 10:30 पे ये 114 प्रीमियम था ये। 114 से ये अगर मैं लेता तो ये, जैसे मैंने कहा, मेरे को ज़्यादा इतना प्रॉफिट नहीं होता, मैं 100 रुपये पे लेता। एक वैसे तो ये गया है 101 में, 104 105 पे भी लेता तो ये 10 पॉइंट का, जैसे मैंने कहा, 10-12 पॉइंट्स का मुझे मूवमेंट मिलता है ये 10:45 11 बजे के करीब। तो अगर मैं एक ट्रेड भी लेता, अगर मैं समझो कि मैं 105 रुपीज़ का प्रीमियम लेता, एक लॉट मेरा 50 क्वांटिटी का होता है, तो 5250 मेरा कैपिटल लगता। और क्योंकि मैंने 10 पॉइंट्स का ही मूवमेंट लिया, तो 50 × 10 तो मेरे को 500 का फ़ायदा होता था। अप्रॉक्सीमेटली 10% आई वुड हैव गॉट ऑन माई कैपिटल, विच इज़ वेरी लेस। मेरे को पता था मार्केट हल्का से नीचे आएगी, बट ठीक है, ओके, लेट्स फाइंड अनदर अपॉर्चुनिटी। तो ये 11 बज रहे हैं, और 11 बजे मैं एक काम करता हूँ,
अगेन जस्ट एक बार देख लेते हैं हमारा जो 1045 पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया है, सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स बॉटम 700 टू 800, सॉरी सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स टॉप 700 टू 800 75.22। तो मैं 1115 के करीब चलता हूँ। 1115 पे मैं मार्केट देखता हूँ कि कहाँ पर है। 1115 पे मैं मार्केट देखता हूँ और इसको प्ले करता हूँ। 1115 के करीब मार्केट जो है ये जो है 21 700 टू 800 सपोर्ट जो है 88.54 बढ़ गया है ये मेरा 88.54। तो अब मेरे को नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है ये यहाँ पर एक नया सपोर्ट बन रहा है मेरा 21,800 पे। बट ये मेरे को एक अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ ट्रेड लूँ, क्योंकि पहले से ये मार्केट ऊपर आया हुआ है। मे बी इट इट कैन गो टू 803 को तो वैसे क्रॉस कर ही दिया है इसने। तो यहाँ पर भी मेरे को कोई पोजीशन नज़र नहीं है, तो मे बी यहाँ पे 1115 के करीब मार्केट साइडवेज होगी। मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पे जैसे है ये साइडवेज, यहाँ से ऊपर, ऊपर से नीचे, बस यहीं पर ही साइडवेज घूम रही है। तो ये आप ये जैसे देख सकते हैं कितना छोटा सा ये एक डोजी बनाया 1130। ओके, जैसे मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गई है तो मेरे को अभी कुछ खास एंट्री पॉइंट मिला नहीं है, तो मैं 12 बजे के करीब चलता हूँ। मार्केट में ज़्यादातर हमको वेट ही करना होता है और सही एंट्री पॉइंट आने का वेट करना होता है। तो 12 बजे के करीब जो मेरा सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड्स टॉप है। रेजिस्टेंस तो मेरा स्ट्रॉन्ग है ही है 21,800 पे, बट सपोर्ट इज स्टिल वीक टुवर्ड्स टॉप। बट इट इज़ गेनिंग परसेंटेज, इसे 94.97 हो गया है। तो यहाँ पर मेरा 94.97 ऑफ कोर्स परसेंटेज मेरा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम सारी इकट्ठी हो रही है मेरी। बट 12 बजे के करीब भी मार्केट 825 पे था, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा होगा 12 बजे भी, ये साइडवेज ही होगा। तो ये 12 बजे भी करीब साइडवेज ही था। और 12:15 तक देखते हैं, 12:15 भी साइडवेज था, 12:30 भी साइडवेज था। तो अप्रॉक्सीमेटली 12:45 के करीब चलते हैं और देखते हैं मार्केट ने हमको कोई एंट्री पॉइंट दिया है कि नहीं। तो ये मैं इसको प्ले करता हूँ और मार्केट हैज़ नाउ शिफ्टेड टू 21,800। यहाँ पे शिफ्ट हो गया है और ये इसलिए वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पर 700 पे था, अभी 800 पे शिफ्ट हो गया, तो इट्स शोइंग वीक टुवर्ड्स बॉटम। लिख लेते हैं हम इसको 98.04 सपोर्ट फ्रॉम 21,800 टू 21,700, ये हमारा सपोर्ट है। और ये टाइम हो रहा है 12:45। और रेजिस्टेंस हमारा क्या है? रेजिस्टेंस हमारा चेंज हुआ है। इट हैज़ नाउ गॉन वीक टुवर्ड्स टॉप। वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ है ये 21,800 टू 21,900, और कितना हुआ है 75.38। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि यहाँ मार्केट ऊपर आएगा। सपोर्ट 700 से 800 हो गया है और रेजिस्टेंस जो है 800 से 900 होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट और ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे 762 है और यहाँ पर है मेरा 861। तो यहाँ पर मैं लाइंस खींच लेता हूँ 762। यहाँ पे मेरा 762 के करीब जो ये वाली लाइन है, ये मेरी ई ओ एस है। ई ओ आर तो नहीं है। और 861 मेरा 861 और 900 911, ये मेरा, मैं इसको यहाँ पर बोल दूंगा, ये मेरा हो जाएगा ई ओ एस। ये मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ई ओ आर की लाइन नहीं मिली थी, मेरा ई ओ आर +1 हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा ई ओ आर +2। तो ये ई ओ एस तो मेरे को नज़र आ गया है, बट ई ओ आर मेरे को नज़र नहीं आया है। ये मेरा ई ओ एस है। ई ओ आर मेरे को नज़र नहीं आया है। ई ओ आर हाईएस्ट वॉल्यूम पे होता है, यहाँ पर नहीं आया है। बट मेरे को ई ओ आर +1 आ गया है 861 और 911। तो मतलब मार्केट यहाँ पर आ सकती है और यहाँ पर भी आ सकती है, और मार्केट यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई एंट्री पॉइंट एज सच नहीं है।
बट बन रहा है ये एंट्री पॉइंट, तो आई जस्ट वेट एंड वॉच। अभी मैं ट्रेड नहीं लूंगा, थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि कोई एंट्री पॉइंट मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। कुछ ट्रेडर्स ले सकते हैं बट आई विल नॉट टेक अ ट्रेड ओवर हेयर। अब मैं 115 के करीब जाता हूँ और 115 पे मेरे को सपोर्ट इज नाउ शोइंग वीक टुवर्ड्स बॉटम अगेन। ये जहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है 94.49। ये 94.49, जो 98 था अभी 94.49 हो रहा है। और ये WTT हो रहा है 21,800 टू 900 और ये है 75.92, तो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो मेरे को कुछ ऐसी पोजीशन नहीं नज़र आ रही है कि मैं लूँ। थोड़ा सा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो है ही मार्केट में। WTB है, WDT है, तो थोड़ा सा है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। आई जस्ट चेक कि मार्केट यहीं पर ही EOR+1 पे ही टच करके थोड़ा सा नीचे आई है 1 बजे के करीब। और 1:15 देखते हैं, ये वापस इस पोजीशन पे आई है 1:15 बजे, तो थोड़ा सा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो है। इसको और डीप एनालिसिस कर सकते हैं बाय रिव्यूइंग द चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। बट मैं 1:15 1:30 बजे के बाद ज़्यादातर ट्रेड नहीं लेता। ये हो सकता है या तो ये इसको ब्रेकआउट करके यहाँ से टच होकर नीचे चले जाए या यहीं से ही नीचे चले जाए। तो ये यहाँ पर करके इसको ब्रेकआउट कर दिया है। ये यहाँ पर ही 900 पे ही, जैसे ये 900 है जो हमारा सपोर्ट है, सॉरी जो हमारा रेजिस्टेंस है, यहीं पर ही टच करके ये नीचे आ गया है। EOR+2 पर नहीं गया है ये। तो ये यहीं पर ही, अब ये EOR2 को भी इसने क्रॉस कर दिया बट टाइम इज एट 2:30, तो इस टाइम पे हम ट्रेड नहीं लेते हैं। तो एक थोड़ा सा एंट्री पॉइंट हमको यहाँ नज़र आया था 9:45 10 बजे के करीब। US से ही टच करके ये ऊपर आया था। तब हम ट्रेड ले सकते थे। एक यहाँ पर भी हमको एक छोटा सा ट्रेड नज़र आया था ऊपर से नीचे 10 पॉइंट्स का, बट इट वाज डिफिकल्ट टू कैप्चर। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ वीडियोस पे, और अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।